सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ बाल कौतुकम के लेखक और ग्रंथ परिचय को जानेंगे। आप जानते हैं कि लेखक और ग्रंथ परिचय अर्थात पुस्तक परिचय परीक्षा में लिखने के लिए आता है। आज पहली वीडियो में हम जानेंगे कि इनके लेखक अर्थात महाकवि भवभूति को। आइए जानें। संस्कृत साहित्य में जैसा गौरव कालिदास को प्राप्त है, नाटककारों में वैसा ही गौरव महाकवि भवभूति को प्राप्त है। अर्थात जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार नाटककारों में महाकवि भवभूति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वह भी कालिदास के समान ही प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। भवभूति पदमपुर के निवासी थे। इनका निवास स्थान जो है वो पदमपुर है। भवभूति की अगर स्थिति काल की बात करें तो कतिपय पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, कतिपय पुष्ट प्रमाण का अर्थ है कि हमें इनके विषय में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर हम 700 ईस्वी के आसपास इनका समय मान सकते हैं। रचनाएं, भवभूति की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं और आप जानते हैं तीनों ही रचनाएं नाटक के रूप में उपलब्ध होती हैं। पहली रचना है मालती माधवम, दूसरी महावीर चरितम और तीसरी है उत्तर राम चरितम। आइए जाने इन्हें अलग अलग इनके विषय में। तो मालती माधवम जो है वो 10 अंकों का नाटक है और इस नाटक में नायिका मालती और नायक माधव के प्रेम विवाह की कल्पित कथा चित्रित है। ये कल्पित का अर्थ ये हुआ कि इसका वर्णन कहीं नहीं आता है, यह केवल महाकवि भवभूति की मन की एक कल्पना है और उस कल्पना को उन्होंने कथा के रूप में रख दिया है, चित्रित कर दिया है। दूसरी इनकी रचना है वह है महावीर चरितम। यह 7 अंकों का नाटक है। इसमें राम के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक की कथा को नाटकीय रूप दिया गया है। और तीसरी रचना है इनकी उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट रचना है। आप जानते हैं सर्वोत्कृष्ट का अर्थ होता है सबसे उत्कृष्ट अर्थात सबसे बढ़िया। यह 7 अंकों का नाटक है अर्थात इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण के उत्तरार्ध भाग की कथा वर्णित है। रामायण के उत्तरार्ध का अर्थ है रामायण के उत्तर वाले आधे भाग का। इसमें राम के राज्याभिषेक के पश्चात की कथा, सीता वनवास तथा लवकुश आदि से संबंधित कथा का वर्णन है। इसी रचना के कारण भवभूति कालिदास के समकक्ष नाटककार समझे गए हैं, माने गए हैं। इसी कारण कहा जाता है उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, अर्थात उत्तर रामचरितम में भवभूति की विशेषता सिद्ध होती है। लेखक परिचय और पुस्तक परिचय में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं रहता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। लेखक के विषय में पूछा जाए तो केवल लेखक और उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में बताएं, और जब आपसे ग्रंथ परिचय के विषय में पूछा जाए तो लेखक के विषय में थोड़ा सा परिचय दें और बाद में ग्रंथ परिचय को आप विस्तार से लिखें अर्थात उसके बारे में ज़्यादा लिखें। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे ग्रंथ परिचय के विषय में, जो कि है उत्तर रामचरितम। सर्वेभ्यो नमो नमः।